हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। नारी एक, पुरुष दुई जाया। बूझो पंडित ज्ञानी, पहन भोर गंग एक निकरे। चौदिस पानी पानी, ते पानी दुई पर्वत बूढ़े। दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरवर को लागे। बोले एकै बानी, वह माखी को माखा नाई। गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरसभ खाए। ताते रहे अकेला, कई कबीर जो बाकी। अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अपने हृदय में भक्ति का अवतरण करो, क्योंकि भक्ति रूपी नारी ने ही ज्ञान और वैराग नामक दो पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए हे पंडितों और ज्ञानियों, इस तथ्य को समझो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हिमालय पर्वत को फोड़कर एक गंगा नदी निकाली थी और मैदानों में पहुंचकर चारों तरफ पानी ही पानी फैला दिया था, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय की भी अज्ञान रूपी शिला को तोड़कर हे मनुष्य, हे संतों, हे पंडितों की भक्ति रूपी गंगा निकली है और उसने पूरे जीवन को आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत कर दिया। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये भक्ति रूपी गंगा में अहंकार और ममता दोनों ही पर्वत डूब गए और नष्ट हो गए। यहाँ तक कि साधक का संसार सागर ही भक्ति लहर में लीन हो गया। जिस प्रकार से सर्वत्र पानी भर जाने पर मक्खियां उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती हैं और वहां आवाज करने लगती हैं, वैसे ही अध्यात्म के रस से पूर्ण हो जाने पर जीव मनोवृत्ति संसारिक धरातल से उड़कर और पवित्र होकर स्वरूप ज्ञान रूपी उच्चतम ब्रज पर जा पड़ता है और स्वरूप ज्ञान रूपी की बातें बोलने लगता है। आगे सतगुरु कहते हैं कि विषयकार वृत्ति स्वरूपाकार बन जाती है। जिस प्रकार से बिना नर या वीर के किसी मादा को गर्भ रह जाए तो आश्चर्य होगा, वैसे ही बिना अन्य किसी सहारा के केवल भक्ति के प्रताप से विषय वृत्ति ज्ञान वृत्ति बन जाए तो कैसा रहेगा। आगे सतगुरु कहते हैं कि भक्ति नारी तो कल्याणकारी कारणी है, जबकि दूसरी माया नारी संसारिक जीवों को भटकाने में हमेशा लगी रहती है। माया नारी ने सभी चेतन पुरुषों को पथ भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए हे मानव, हे पुरुष चेतन को चाहिए कि वह माया नारी को छोड़कर अकेला हो जाए, असंग हो जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मानव जीवन के निस्वरूप का बोध पाकर स्थिर पुरुष स्वयं गुरु है। वह महान है और मैं उसका दास बनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। काल न खाए कल्प नाही, वापय दे जरा नाही छीजय। उल्टी गंग समुद्री ही सोख है, शशि और ओ सूर्य ही ग्रासय। नो ग्रह मारे रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशय। बिनु चरणन को दो दिश धावे, बिनु लोचन जग सूझे। ससक लटे सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया।
जे कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसाद तरिया। बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किछो ना सूझे। उल्टा वाड़ परिधि लागे, सूरा होए सो बूझे। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अन्न बोला नित गावे। नटवट बाजा पेखनी पेखे, अनहद हेत बढ़ावे। कथनी बदनी निज कै जोवे, ई अब अकत कहानी। धरती उलटी आकाश ही बेधे, ई पुरुषन की बानी। बिना पियाला अमृत अचवै, नदी नीर भर राखे। कई कबीर सो युग युग जीवै, जो राम सुधा रस चाखै। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अगर जागते रहोगे तो तुम्हारे चेतन स्वरूप को काल भी नहीं खा सकता, और कल्प जैसे कालखंड भी विचलित नहीं कर सकते। इसलिए हे मानव, मूल रूपी नींद नहीं लेना है, अतः जागते रहो। अगर जागते रहोगे तो तुम्हारे आत्मिक स्वरूप में वृद्धता और क्षीणता नहीं आएगी, क्योंकि तुम नित्य निर्मल और एक रस हो। हठ योगी लोग उल्टी बुद्धि से चलते हैं, अर्थात स्वरूप रूप ज्ञान को न समझकर स्थूल क्रिया में हमेशा पड़े रहते हैं। वे सुषुम्ना को नीचे मूलाधार से उठाकर स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आज्ञाचक्र को हमेशा भेदते हुए ऊपर से सार में पहुंच जाते हैं। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे योगी पुरुष, सुषुम्ना रूपी गंगा को मूलाधार या समुद्र से ऊपर ब्रह्म गुफा में पहुंचा देते हैं, जहाँ शुद्ध जल से भरा समुद्र है, और उसी में योगी अमृत पान करता है। वास्तविकता यह है कि भौतिक जल को अमृत मानकर पीने वाले वो योगी मनोरोगी हो जाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां चतुष्ट अंतकरण रूपी 9 ग्रह या संसार के 9 छिद्रों को बंद करके योग समाधि में बैठ जाते हैं, और भौतिक नाद बिंदु ज्योति को ही अपच लक्ष्य मानकर समाधि स्थित हो जाते हैं। हठ योगी डिंग हमेशा हाँकते रहते हैं, वे बिना पैरों के ही सिद्धि द्वारा 10 दिशाओं में दौड़ सकते हैं, और आंख मूंद कर ही संसारिक गुप्त प्रकट वस्तुओं को भी देख सकते हैं। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते कि जैसे खरगोश ने अपने ऊपर हमला करने वाले सिंह को ही खा लिया था, अर्थात इसका अज्ञान का शिकार करने वाले योगी को अज्ञान ने ही खा लिया। यह बातें कोई बिरला ही समझ सकता है, क्योंकि साधारणतया यह आश्चर्य लगने वाली ही बातें हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी समझाते हैं कि जैसे उल्टे घड़े में पानी नहीं भरता है, जबकि सीधे घड़े में ही पानी भर जाता है, वैसे ही भास अध्यास भरे उल्टी बुद्धि से अमृत नहीं मिलता है, किंतु शुद्ध बुद्धि एवं स्वरूप ज्ञान से अमृत भी मिल जाता है, जिस कल्याण प्राप्ति के लिए लोग भटकते रहते हैं, कर्मकांड योगादि के चक्कर में पड़ जाते हैं। वह तो गुरु कृपा से स्वरूप बोध से ही हो जाते हैं। हठ योगी कहते हैं कि वे गुफा में बैठकर ही समाधि स्थित होकर संसार को देखते हैं, जबकि संसारिक मनुष्य को आँख खोलकर देखने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। यह सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं
कि देखो बाण उलट कर शिकारी को भी लग सकता है। चले थे अज्ञान को मारने और स्वयं अज्ञानग्रस्त हो गए। व्यवहार को झुठलाना ज्ञान नहीं अज्ञान है, किंतु इसे कोई निष्पक्ष ही समझ सकता है। सारी वाणियों का कथन करने वाला मनुष्य ही है, परंतु भाविक लोग मनुष्य को अल्प कहते हैं और यह कुछ नहीं जान सकता या कह सकता है, ऐसा मानते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि आने वाला ईश्वर को सर्वज्ञाता वेद शास्त्रों का व्याख्याता बताते हैं और जो स्वयं दिखाई दे रहा है उस मनुष्य को झूठा लोग समझ कहते हैं। हठ योगी नर के समान भीड़ भरी जगहों में आसन लगाकर तमाशा दिखाते हैं, सीगी सीटी बजाते हैं और मुद्रा दिखा देखते हैं और अनाहद नाद श्रवण के रसिक हो जाते हैं। हठग्रही अपनी बातों को ही पक्की हमेशा बताते रहते हैं और मानते हैं। इन्हीं योगियों की कहानी अथक है। ये तो पूर्व पुरुषों की ही बाणी सुन सुनकर पिंड के प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर सिद्धि पाने की कल्पना हमेशा करते रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस भरा हुआ है, चूंकि सरित जल भी है और वही राम सुधा रस भी है। परंतु हठ योगी हमेशा भुलावे में पड़कर मुद्रा से टपकते हुए विकारी जल को लमिका द्वारा योग द्वारा बिना पात्र के ही अमृत रूपी मानकर हमेशा पीते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर योगी अमर हो जाता है।